अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मसरूर पीरज़ादो। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत, जो मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, वो पेशे के लिहाज से एक वकील हैं, लेकिन हमारे पास हमने उन्हें बुलाया है एज अ राइटर। वो लेखक भी हैं। उनका अभी ताज़ा एक नावल शाया हुआ है, कुत्तों की फरियाद, पेटिशन ऑफ डॉग्स। उसके अलावा वो शायर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीत कुमार सुंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं, आप सुनाएं, ठीक ठाक है। अच्छा, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका एक नावल आ गया है। नावल थैंक लिखना यू। मेरे ख्याल में मुश्किल सिन्फ है। शेरी मजमुआ तो आ जाता है, कहानियाँ भी आ जाती हैं। नावल लिखने के लिए एक धीरज चाहिए होता है, एक टेम्परामेंट चाहिए, सब्र चाहिए होता है। इसका आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं, ये ख्याल कैसे आया, कुत्तों की फरियाद, इससे क्या मुराद है, और ये सब कुछ हम जानना चाहेंगे। देखें, लिखने का फ़न तो हमारा पेशा है। हम्म। हम खुद वकील हैं, तो दास्तानें तो वैसे भी लिखते हैं, केसेस की। केसेस की। तो लोग जो अपने झोली में दर्द लेके आते हैं, जो उनकी मुश्किलें, जो उनकी अज़ियतें होती हैं, वो हम उनकी सुन के और जो कानूनी मशवरा दे के हमसे हो सकता है, फिर हम उनकी दास्तान मुख्तलिफ़ कोर्ट्सों में रखते हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको ये दस्तरस नहीं कि वो हम तक पहुँचे। फरियादी नहीं है वो। फरियादी हम तक नहीं पहुँच सकते, मगर दर्द उनके पास भी है, बिल्कुल है। तकलीफ़ उनके पास भी है। तो इत्तेफाकन जो है वो एक शायर होने के हवाले से, एक राइटर होने के हवाले से, तो हम ऑब्ज़र्वेशन तो हर चीज़ों को करते हैं। तो जैसे आप किसी छाँव में पीपल के नीचे बैठे हों, तब भी आपका ख्याल अगर आपका साथ देगा तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व ज़रूर करेंगे जो शायद कॉमन मैन नहीं करता हो। तो इस हवाले से जब मुझे भी ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो हम भी लिखते हैं। तो इत्तेफाक से एक दफ़ा मैं घर जा रहा था, तो मैंने जब देखा कि एक कुत्ता जो है और दूसरी तरफ कुत्तों की गालियाँ जब मेरे कानों पे आ रही थीं, तो मुझे थोड़ा हर्ट फील हुआ। और मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि जब झगड़ा ये दो इंसानों के बीच में है, तो इस बेचारे का क्या कसूर? कुत्ते पे गाली क्यों दे रहे हैं? कुत्ते पे, और इंसान सदियों से इंसान देते को भी दे। हैं। हाँ, फिर वही क्लिक मेरे पास दिमाग में आया। फिर मैंने देखा कि भाई पीछे बचपन में हम मूवीज़ देखते थे, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की। अखबारों में लोग, जलसों में सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड जो ना इस नाम की तजलील तो होती रहती है। तो ये सेंट्रल आइडिया आपका ये था कि बिल्कुल लोग जो है अपनी भड़ास निकालने के लिए कुत्ते का नाम यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर जो है कुत्ते अपनी इंसल्ट समझ के ये आपके पास आए कि हमारी भी फरियाद जो है। हाँ, और ये केस मेरा बगैर फीस के है। नहीं, असल में इंसान जो बगैर फीस के काम करता है वो लेबर ऑफ लव होता है, मोहब्बत का एक जो है। बिल्कुल, एक दर्द रखने वाला इंसान ही इसको समझ सकता है। और मैं भी कहूँगा कि जो पढ़ने वाले हैं और वो भी दिल रखते हैं, जब दिल रखते हैं तो दिल में थोड़ा दर्द भी होता है। ज़ाहिर है। तो शायद इस पढ़ने के बाद उनके नज़रे में, उनके ख्यालात में थोड़ी सी शायद कोई चेंज आ जाए, तो ये भी मेरे लिए वो फीसें ज़्यादा है। अच्छा, आप नावल आपका पहला आ गया है, लेकिन आपकी शायरी हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। हम समझ रहे थे कि आपका पहला शायद शायरी का मजमू आएगा। नहीं, वो भी है अभी। तकरीबन मैंने किसी दोस्तों को दी हुई है कि थोड़ा सा जो ना, हम तो अभी कच्चे लिखारी हैं, तो मैंने उनको थोड़ी नज़रसानी के लिए दी हुई है। तो वो भी अभी आ जाएगी। वैसे पहली वही आनी चाहिए थी, मगर इसमें भी काफ़ी अरसा लग गया। तो मैंने कहा एक पड़ा हुआ है, फिर ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आधी ऐसी पड़ी ही रहें। अच्छा, आपका जहाँ तक मुझे एक आपने बताया था कि ये पहले आपने एक ड्रामा लिखना चाहा था, जी जिसे पहले फिर नावल कर दिया जी आपने। पहले मेरा मूड था कि एनिमेटेड इस पे मूवी बने, अच्छा। और इस वजह से मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी। मेरे ख्याल में एनिमेटेड मूवी का असर कुछ ज़्यादा ही होगा अगर मैं भी होती। यही समझता हूँ कि पढ़ने से शायद इतना असर नहीं होता जब तक ये बात, विजुअल्स का हाँ, ज़्यादा होता है। कानों में और आँखों तक नहीं पहुँचती। तो अगर देखें आप, जितने भी लता मंगेशकर की मिसाल ले लें, जो उन्होंने क्लास का गाया, अगर शायद वो शायरी किताबों में रहती तो शायद हमारे कानों तक भी नहीं पहुँचती। सही बात। तो जब तक किताब आँखों के सामने और कानों तक नहीं आती, तो मेरे ख्याल में उसका थोड़ा असर कम रहता है।
तो चलें, नावल भी आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको नावल के बाद भी एनिमेटेड एक ड्रामे में मुंतकिल किया जा सकता है, या कोई इरादा है आपका? जी, इरादा तो रखते हैं, और मेरे पास शायद वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट भी पढ़ा हो जो मैंने पहले तो पस मंज़र और फिर डायलॉग और फिर सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, तो वो तो मेरे पास अभी भी उस शक्ल में मौजूद होगा। तो देखते हैं, अभी एक तो स्टेज पूरी हो गई, तो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। नहीं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप डॉग लवर्स भी हैं और एनिमल लवर भी हैं, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे ही गांव से ताल्लुक़ है, तो घर से निकलते थे तो मुख्तलिफ परिंदे जानवर इनसे वास्ता पड़ता था, स्कूल जाते हुए या कहीं बाज़ारों में घूमते हुए। तो कुत्ते तो कुछ पागल, कुछ वफ़ादार, तो कुछ आवारा, तो वास्ता तो इंसान का मुख्तलिफ फितरत की चीज़ों से पड़ता ही पड़ता है। तो फिर उस वजह से मैंने सोचा कि चलो, अब जब एक ख्याल आ ही गया है दिमाग में, तो फिर कलम के सहारे फिर मैंने लिख ली। बहुत अच्छा। अच्छा, दुनिया का अगर हम अदब देखते हैं तो हमारे पास, जैसे ये इनमें डॉग्स का ज़िक्र है, कुत्तों का, तो कुत्तों के हवाले से भी अदब में काफ़ी हमें मिलती है। कृष्ण चंद्र का एक मशहूर नावल है गद्दार, उसमें वो दिखाते हैं कि किस तरह एक पार्टीशन होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग मुल्क बनने जा रहे होते हैं। उसमें एक बंदा, क्योंकि उस वक्त वो फसादात में हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं और मुस्लिम जो है हिंदुओं को मार रहे हैं, ये झगड़ा चल रहा है नावल पे। उसमें एक बंदा भाग रहा है तो उसके पीछे उसका कुत्ता फिर भी उसके पीछे आता रहा है, तो वो उसे एक टाइम पे कहता है कि मैं तो इंसान हूँ, हमारा मज़हबों का झगड़ा है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ना कोई मज़हब है ना कुछ है, तुम पीछे चले जाओ। तो वो एक ख़ास सीन होता है उस पूरे नावल में। या अमर जलील ने एक दफ़ा लिखा था कि इंसान जो है बेवफ़ा है फिर भी काबिल इज़्ज़त है, और कुत्ता जो है वफ़ादार है फिर भी काबिल नफ़रत क्यों है। या शायद मार्क ट्वेन ने या किसी ने लिखा था कि मैं जितना इंसानों को करीब से देख रहा हूँ, मुझे उतना ही अपने कुत्ते से मोहब्बत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल तो सही बात है। ये सारी, तो आपके भी इस नावल में शायद इंसानों से, इंसानों के रवैयों से इतनी बेजारी है कि आपने फिर कुत्तों की फरियाद सुनी। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप आंखें उठा के देखें तो आपको अनफॉर्चुनेटली और बड़ी तकलीफ़ के साथ कहना भी पड़ता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी डिक्लाइन हो गए। बिल्कुल सही बात। पहले हम गांव में जब छोटे थे तो बचपन में मसाल सुनते थे कि जंगल में अगर कोई जानवर मिल जाए तो अल्लाह खैर करे, इंसान मिल जाए तो कोई मदद मिलेगी। और आजकल ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। अब जानवर मिल जाए कोई मसला नहीं, वो कुछ नहीं मगर करेगा। इंसान से हमें बड़ा ख़तरा लगता है। आप कराची में रहते हैं, आप किसी कोई मोटरसाइकिल वाला आपके करीब से जैसे गुजरता है ना, डर जाते हैं, डर जाते हैं। और उस वजह से कोई अगर किसी को मजबूर होगी, किसी को एड्रेस पूछना होगा, तो आप एड्रेस भी नहीं बता सकते। आपको पहले तो ये डर होगा कि ये करीब आ रहा है तो शायद मुझसे मोबाइल छीन लेगा, शायद मेरा पर्स छीन लेगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम जो हैं कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो जब इंसान को इतनी बड़ी तकलीफ़ें देता है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी नेमतें भी हैं, और हम इस तरह भी नहीं हैं कि हमें एक दूसरे को खाने को आ जाएं, तो फिर जो है ना, ये भी ऑब्ज़र्वेशन मेरे अंडर में रही। हम तो अदालतों में भी देखते हैं, आपका अस्पतालों में भी वास्ता पड़ा होगा, आप स्कूलों में भी जाते हैं, और क्या हशर नशर हमने अपने इदारों का कर दिया है। हमें ये पता नहीं होता कि कचरा कहाँ फेंकना है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये ऑब्ज़र्व करके मैंने कहा चलो फिर इसी की भी बात सुन लें। और दूसरी बात यह कि देखें, हम और आप ये वाक़या रोज़ अखबारात में, चैनल्स पे देखते रहते हैं। कभी एक बंदा मर जाता है तो कभी 100 भी मर जाते हैं। सही बात। तो हम जब इस समाज को, इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं हमें पता है, मगर हमारे अलावा यहाँ पर जो और मखलूक़ात हैं वो किस नज़र से हमें देखते हैं। मैंने कहा शायद ये मैं दिखाने की कोशिश करूं कि एक कुत्ता, एक कौवा, एक कबूतर, वो भी तो इसी दुनिया में रहते हुए उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल है। जब उसको भी अल्लाह ताला ने किसी पर्पस के लिए खलक किया है, वो भी हमारी तरह एक मखलूक है अल्लाह तो जब उनका भी हक है तो फिर तो मेरे ख्याल में फेयर गेम होनी चाहिए।
फिर तो सबको अपना अपना परफॉर्म करना चाहिए जो उसकी असाइंड जॉब है। तो हमने तो अपनी जॉब भुला दी। तो फिर अब जब जॉब भुला दी, और मेरे ख्याल में मैं अकेला तो आदमी नहीं हूँ कि इस दुनिया में लिखता हूँ, और भी लिखने वाले हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बोलते भी हैं लोग, एहतजाज भी होता है, तो फिर भी जो ना हम कभी अपनी आँख खोल नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो शायद मेरा कुत्ता ही आँखें खुलवा दे किसी की। चले, अभी हम आपसे आपकी शायरी सुनना चाहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप अपनी शायरी सुनाएं। उसी मौजू पे कंटिन्यू करते हम सोच के, जब इंसान पैदा होता है तो एक पर्टिकुलर सोच उसको फितरतन इनबिल्ट की जाती है। अब ये हमारा काम है कि हम उस सोच को कहाँ लेके जाते हैं। तो उसी सोच के हवाले से मैंने एक बीच में लिखा था, क्या सोच है सोच में, ये कोई सोचता नहीं। क्या सोच है सोच में, ये कोई सोचता नहीं। कोई सोचे मैं अमीर बनूं, तो कोई सब लुटा कर सोचे मैं फ़कीर बनूं। इसी सोच के साज बहुत हैं, इसी सोच के अंदाज बहुत हैं। कोई सोचे मेरे आसमां में आशियाना बने, तो कोई सोचे कहकशां मेरा निशाना बने। इसी सोच की सूरतें बहुत हैं, इसी सोच की मूरतें बहुत हैं। कोई सोचे मिले मुझे माल व मिल्कियत, हवस तो है दुनिया में, और इसी सोच पे हम अमल पैरा भी होते हैं। कोई सोचे मिले मुझे माल व मिल्कियत, तो कोई सोचे मिले मालिक की मोहब्बत। इसी सोच की दुआएं बहुत हैं, इसी सोच की अदाएं बहुत हैं। कोई सोचे तदबीरें तुम्हारे दीदार की, तो कोई सोचे दवाएं हिजरे बेकरार की। इसी सोच के ख्याल बहुत हैं, इसी सोच के सवाल बहुत हैं। कोई सोचे कि इश्क ने मारा मुझे, तो कोई सोचे इसने संवारा मुझे। वाह वाह। इसी सोच की आवाज़ें बहुत हैं, इसी सोच की खामोशियाँ बहुत हैं। तो जब हम खामोश रहेंगे, और मेरे ख्याल में झगड़ा तभी होता है जब ज़बान आदमी की गलत इस्तेमाल होती है। अगर हम थोड़ा उस वक्त अपने ज़बान को थोड़ा सा काबू करें, तो मेरे ख्याल में हमारी अदालतें भी खाली हो जाएंगी। आपका धंधा फिर ख़त्म हो जाएगा। वो तो देखिए, रिज़्क़ का ठेका तो अल्लाह ने उठाया हुआ है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अदालतें बंद हो जाएं तो वकील का काम ख़त्म हो जाएगा, मर्ज़ ख़त्म हो जाएं तो डॉक्टर बेरोज़गार बन जाएंगे। लेकिन ये अच्छी दुनिया होगी, समाज तो अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो तो जाएगा, हम फिर कोई और रोज़गार ढूंढ लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वकालती करें। अच्छा, और कुछ सुनाना चाहें आप अपनी शायरी में से? एक ख्याल मेरा और एक ख्याल तेरा, एक ख्याल मेरा एक ख्याल तेरा, दोनों अगर मिल जाएं तो फिर कैसा ख्याल होगा मेरा। वाह वाह वाह, गुड। एक शिकायत तेरी लबों पर और एक दुआ मेरे दिल में, दोनों अगर मिल जाएं तो फिर कैसा सवाल होगा मेरा। एक नीच में बदसूरत, एक नीच में बदसूरत और एक हसीन व जमील तुम, दोनों अगर मिल जाएं तो फिर कैसा जमाल होगा मेरा। वाह वाह। एक ये गुनाहगार तेरे सामने और एक ज़ाते करम तेरी, दोनों अगर मिल जाएं तो फिर कैसा कमाल होगा मेरा। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आखिर में कुछ और सुना दें, हमारा टाइम अभी ख़त्म होने वाला है। मैंने खुद को खुद से जुदा होकर देखा, मैंने जब तेरी नज़रों से नज़रें मिलाकर देखा। तेरी याद से बढ़कर कोई जलन नहीं, मैंने आग से भी जब खेल कर देखा। तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, मैंने हिजर का पर्दा जब हटा कर देखा। बड़ी खूबसूरत लगती है जाना ये तड़प भी, मैंने दर्दों को दिल में जब सजा कर देखा। नेमतें ही नेमतें मिली बगैर किसी दुआ के, मैंने अपनी झोली को जब खोल कर देखा। वाह वाह, बहुत खूब। अजीत कुमार सुंदर साहब, आपका तखल्लुस वैसे करम है जी, मेरा करम के नाम से। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त थैंक दिया। यू, आपने भी बुलाया, थैंक यू आपका भी। नहीं मेहरबानी। अच्छा नाजरीन, अजीत कुमार सुंदर का ख़याल, उनका नावल, उनके आइडियाज़ आपने सुने। आपको कैसा लगा ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपने मेज़बान मसरूर पीरज़ादो को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।